guys, so today's topic is very much familiar. सभी को इसके बारे में नॉलेज है ही है. द इम्पॉर्टेंट इज ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश की आज हम ग्लेशियर्स के बारे में बात करेंगे. सो एज यू गाइज नो दैट कि ग्लेशियर्स बेसिकली आपको माउंटेनियस रीजन ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे. तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके इंडिया के एक छोटे से हिस्से हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली ग्लेशियर्स के बात अगर हम करें तो ग्लेशियर्स होता क्या है. तो बेसिकली ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आपके बर्फ के पहाड़. तो इस तरह से आपका जैसे माउंटेन बन गया है, पहाड़, सपोज यहाँ पे भी एक पहाड़ है, यहाँ पे भी एक पहाड़ है, बीच में जगह खाली है और यहाँ पर जो है वो बर्फ इकट्ठी हो जाती है स्नोफॉल के टाइम पे, तो एक बड़ा सा जो है वो पहाड़ जैसा बना देती है. अब होता क्या है कि अप साइड पे जो है वो फ्रेश आपको देखने को मिलेगी स्नो, लेकिन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वहां पर जो स्नो है वो मेल्ट होती जाएगी और कई सारी जो है वो रिवर स्ट्रीम्स यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाती हैं. तो अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में इसे कहा जाता है शिगड़ी. लोकल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं शिगड़ी. और ये जो है वो बेसिक सोर्स है रिवर्स का, मेन सोर्स भी है. यहाँ पे कई बड़ी नदियां भी यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगी जिनका ये उद्गम होता है इन सब से. सो बेसिकली जो आपका ये है ग्लेशियर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिमाचल की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में. अगर आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो आपका हिमाचल है उसका लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये दो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपको जो ग्लेशियर्स है वो देखने को मिलेंगे. बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं बट दीज आर मेजर डिस्ट्रिक्ट्स. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अगर हम बात करें आपके लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति एक ऐसा प्लेस है जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्नोई एरिया आपको देखने को मिलेगा. इसलिए एंड्रयू विल्सन ने कहा था कि दिस इज आल्सो नोन एज द वैली ऑफ ग्लेशियर्स. 1873 में उन्होंने ये बात कही थी. अगर ग्लेशियर्स की बात करें तो आपका जो लाहौल स्पीति है उसके तीन वैलीज में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं. दैट वन इज चंद्रा वैली, भागा वैली और पट्टन वैली. चलिए नेक्स्ट इनको देखते हैं कि ये चीजें हैं क्या क्या है. अगर बात करें लाहौल स्पीति के चंद्रा वैली की, तो चंद्रा वैली में एक बड़ा शिगड़ी आता है, गेफांग ग्लेशियर आता है, कुल्टी ग्लेशियर आता है और चंद्र ग्लेशियर आता है. ये बेसिक ग्लेशियर है लाहौल स्पीति के. तो लाहौल स्पीति की फर्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट वन इज चंद्रा वैली और उसी के हिस्से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लाहौल स्पीति में अगर आप देखें, सबसे पहले बात करते हैं बड़ा शिगड़ी. तो बड़ा शिगड़ी की जो लेंथ है 25 किलोमीटर मानी जाती है. ये बेसिक सोर्स है पानी का चंद्रा रिवर और चंद्रताल के लिए, और कैप्टन हार्टकोट ने इसे 1873 में जो है वो कॉन्क्यूर कर लिया था. और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा जो है वो ग्लेशियर कहाँ पर है और इसको और किस नाम से जो है वो जाना जाता है. सो गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि गेफांग ग्लेशियर. गेफांग ग्लेशियर देखिए लाहौल के एक बहुत बड़े देवता हैं गेफांग जी, तो उनके नाम पर जो है वो ये रखा गया है. इसे मणि महेश ऑफ लाहौल भी कहते हैं और इसकी शेप जो है वो स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की तरह जो है वो एग्जैक्टली जो है वो दिखती है, इसलिए इसे मैटरहॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. तो काइंडली इस क्वेश्चन को ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम चंद्रा ग्लेशियर्स की. चंद्रा ग्लेशियर चंद्रा रिवर को मेजर सोर्स है ये पानी का. आगे अगर बात करें इसे आप कोकसर से होके जा सकते हैं और इसमें लार्ज ट्रेंच है. तो ये इसके जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं. अगर आप नेक्स्ट बात करें लाहौल स्पीति के कुल्टी ग्लेशियर की, तो कुल्टी ग्लेशियर कोकसर से होके आप जा सकते हैं और रोहतांग दर्रे से आप इसको साफ साफ देख सकते हैं. तो बेसिकली आपने ये चीजें याद रखनी है कि ये क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे हैं. आई होप आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि वहां से आपको नोट्स बनाने में ईजी हो जाए. तो ये जो है वो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट हमारे लाहौल स्पीति के कुछ और ग्लेशियर्स हैं जैसे छोटा शिगड़ी है, पाच्छा है, शिफ्टिंग है. अगर आगे बात करें तो समुद्री है, फिर भोलू नाग है, देन तप्पन है. तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट और अदर ग्लेशियर्स है आपके लाहौल वैली के. तो चलिए आगे चलते हैं. भागा वैली ग्लेशियर्स की अगर आप बात करें तो भागा वैली में भागा ग्लेशियर है, लेडी ऑफ केलोंग है, साथ में मऊ किला है. तो ये भागा वैली ग्लेशियर्स है.
तो लेट वी सी कि इनमें क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप भागा ग्लेशियर की बात करें तो इसे आप कोकसर और तांडी से होकर जा सकते हैं, ये पानी प्रोवाइड करता है और ये भागा रिवर को जो है वो पानी फेड करता है। तो ये इसके कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर बात करें लेडी ऑफ केलोंग की, तो ये कोई इंग्लिश की लेडी है, इलाशिंग डे, तो इन्होंने नाम पर जो है उसको रखा गया है। अब इसकी खासियत क्या है कि एक 61 मीटर जो है वो हाइट है इसकी, मतलब 6061 मीटर हाइट पर है। और जब इसकी आइस मेल्ट हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ये कोई वुमेन है, और केलोंग से आप इसको जो है वो साफ साफ देख सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेडी ऑफ केलोंग। नेक्स्ट अगर बात करें मऊल किला की, तो यहाँ पर भागा वैली में ये बेसिकली मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर इसकी हाइट देखें तो 6478 मीटर हाइट है इसकी। वाटर जो है वो भागा रिवर के लिए जाता है। मिलांग और गंगस्टांग से आप जो है वो इसको देख सकते हैं, और बेसिकली वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करें हम लाहौल स्पीति की थर्ड वैली, दैट वन इज पट्टन वैली की, तो पट्टन वैली में सोना पानी है, फिर पेराड है, फिर अगर बात करें मियार है, एंड द लास्ट वन इज, और भी इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। सोना पानी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि वहां पर 2 बार सर्वे किया गया था। फर्स्ट टाइम जो है वो 1906 में वॉकर और पेस ने किया था, और सेकेंड टाइम इंडियन जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वहां पर कुल्टी में ही बना हुआ है, उसके 2 मेजर जो पर्सन है, दैट वन इज कुरीन और मुंशी, तो इन्होंने इनका जो है वो सर्वे किया था। पिराड की अगर आप बात करें तो पिराड जो है वो आप पुती रानी से होके पहुंच सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल केव्स आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ की लोकल भाषा में इसे ब्रोकन रॉक भी कहते हैं। म्यार की अगर बात करें, म्यार ग्लेशियर की, तो म्यार जो है वो छोटे छोटे नदी नालों को जो है वो उद्गम स्थल बनता है उनका। अगर और देखें तो यहाँ पर जैसे शिल्पा ग्लेशियर है, कुक्टी है, नीलकंठ है, लंगर है, और ये जो है वो इसके कुछ मेजर जो है वो ग्लेशियर्स यहाँ पे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कुल्लू की। सो कुल्लू में देखिए दुधौन है, दुधौन के साथ पार्वती, पार्वती के साथ ब्यासकुंड, तो 3 मेजर हैं कुल्लू के जो ग्लेशियर। सबसे पहले दुधौन की बात करेंगे, तो दुधौन और पार्वती बेसिकली सेम ही है, और अगर आप इनका देखें तो वाटर सोर्स भी एक ही चीज के हैं, दैट वन इज पार्वती रिवर। ब्यासकुंड की अगर बात करें तो वहां पर जो ग्लेशियर है वो ब्यास रिवर का जो है उद्गम स्थल माना जाता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो रोहतांग से ही आप इसको जो है वो आराम से देख सकते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ कुल्लू। नेक्स्ट चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अगर अदर ग्लेशियर्स की बात करें, जैसे भादल है, चंद्रनाहन है, और साथ में गारा है। भादल की बात करें तो बेसिकली कांगड़ा के जो पीर पंजाल रेंजेस हैं वहां पर ये जो है वो बना हुआ है। भादल खड्ड जो है वो उसका ये उद्गम स्थल जो है वो माना जाता है। चंद्रनाहन की बात करें तो ये शिमला में है, और शिमला की पब्बर नदी को जो है वो इससे पानी मिलता है, और बेसिकली ये चांसल पीक के पास है। अगर हम गारा की बात करें तो गारा रिवर जो है वो किन्नौर में है, और गारा रिवर को ये जो है वो पानी फिट करता है। सो गाइस, दीज आर द इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो होप आपको ये जो है वो वीडियो क्लियरली समझ आया होगा। आई होप आपको ये जो है वो नोट्स बनाने में भी हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करना जरूर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे वहां से पता लगता है कि कहाँ पर जो है वो चीजें रह गई हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो नेचुरली मुझे भी चीजों का पता लगता है। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।